लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में रोड शो और ताबड़तोड़ रैलियां करनी शुरू कर दी हैं। पानीपत के इसराना में रैली कर सीएम मनोहर लाल ने करनाल लोकसभा के प्रत्याशी संजय भाटिया को दिल्ली भेजने यानी जिताने की अपील जनता से की। सीएम का कहना है कि बाकी पार्टियों के पल्ले अब कुछ भी नहीं रहा। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे। मनोहर लाल ने राहुल गांधी पर भी चुटकी ली और कहा कि लोग अब अपने बच्चों का नाम राहुल नहीं रखना चाहते। इसराना में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प रैली में पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रैली में पहुंची जनता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। वहीं इस दौरान मनोहर लाल खट्टर विपक्षी पार्टियों पर भी हमलावर नजर आए। मनोहर लाल खट्टर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर राहुल गांधी तक सबको निशाना पर लिया। राहुल पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि घर में बालक पैदा होता है तो कोई भी राहुल नाम नहीं रखना चाहता बल्कि मोदी नाम रखना चाहेगा। सीएम ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 124 को हटा देना चाहती है। उन्होंने कहा कि साफ साबित होता है कि कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ है। इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने कश्मीर समस्या पर बोलते हुए इसे सीधे तौर पर नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए देश पहले है, बाकी सब चीजें बाद में। लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भाजपा के सामने सभी पार्टियां कमजोर हैं, किसी भी पार्टी के पल्ले कुछ भी नहीं है। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर थोड़ा बहुत किसी से कंपटीशन है तो वह कांग्रेस से होगा। सीएम ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है, दोबारा बीजेपी को ही चुनना है। इस दौरान सीएम ने हरियाणा तथा अन्य राज्यों में विपक्षी पार्टी गठबंधन को लेकर तंज कसा और कहा कि गठबंधन से कोई फायदा नहीं। करनाल लोकसभा सीट के बारे में उन्होंने कहा कि करनाल के साथ पूरे हरियाणा की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। दूसरी ओर है देश की रक्षा सुरक्षा। ये देश की रक्षा सुरक्षा इतना बड़ा विषय है कि इसमें भी सब विपक्षी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा अंतर आपको ध्यान में आता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोगों में देशभक्ति की भावना ये भर रही है, देश पहले बाकी सब बाद में। और विपक्षी पार्टियां उनका मंसूबा क्या है कि मैं पहले देश जाए भाड़ में। इस प्रकार का एक अंतर ये हमको देखने में मिला होगा। और जैसे देश की सेनाओं को पूरी छूट देकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जल सेना, थल सेना, वायु सेना सबको ये छूट दी कि आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके उनको नेस्तनाबूद करने के लिए समय, स्थान और क्या घटना करनी है आपको पूरी छूट है, लेकिन आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करो। पुलवामा की घटना के बाद हमारी वायु सेना ने एयर सर्जिकल स्ट्राइक करके और पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर और वहां के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं और कोई इतनी छूट देता नहीं है। सेना पर भरोसा ये नरेंद्र मोदी जी का है जो आज हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस घोषणा करती है, क्या घोषणा करती है कि हम जो 124A क्या देशद्रोही का जो कानून है उसको ही खत्म कर देंगे। अरे देशद्रोही का कानून खत्म करने का अर्थ मानते हैं, समझते हैं। वो क्या कहे कि जो इस देश के, भारत के टुकड़े करने की बात कहेगा हम उसको भी माफ कर देंगे। ये देश हमारे लिए पहले है, हम सब बाद में है। देश है तो सब कुछ है, देश नहीं है तो कुछ नहीं है। मित्रों, कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको संतुष्ट करने के लिए किस प्रकार की सीमा लांघ जाते हैं। ये कहते हैं 370 को बनाए रखेंगे। ये कहते हैं अलगाववादी भाषा जो बोलते हैं उनको बोलने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये 370 का बीज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में बो दिया, जिसके कारण से कश्मीर आज भी हमसे अपनी अभिन्नता, अखंडता, अपने आप को हमारे साथ जोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। आज मुकाबला नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी, इसके बीच में लोगों को करना है। राहुल गांधी क्या किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी के मुकाबले में खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। मैं एक काल्पनिक सवाल पूछता हूं, प्रश्न पूछता हूं कि हमारे घर में, हमारे पड़ोस में एक बालक, नया जन्मा बालक, और कोई ये कह दे अच्छा भाई इस बालक का नाम रखना है, 2 नामों में से कौन सा रखोगे? बोलो नरेंद्र मोदी रखोगे, राहुल गांधी रखोगे? क्या रखोगे? क्या रखोगे? नरेंद्र मोदी।
जब इस प्रकार का मुकाबला होता है तो सामने जब कई सेनाएं होती हैं और वो नहीं लगता है कि सारी सेनाएं अपने आप में कमजोरी कौन किससे ज़्यादा कमजोर है ये मुकाबला कर रहे हैं। सब कमजोर हैं, किसी के पहले कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सब तो बिखर गए हैं और टूट फूट हो गई है। कांग्रेस बिखरे हुए लेकर के एक दल के नाते से चल रही है। थोड़ा बहुत तो कांग्रेस से सावधानी हमको बरतनी है, लेकिन कांग्रेस भी ये मान के चलो कि मुस्ता बिस्तर 10 की 10 सीट जीतने की चुनौती है, तो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि यहाँ की जनता ने मन बना लिया। चाहे वो केंद्र की सरकार के काम हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार के काम हो, दोनों को मिला करके उन्होंने मन बना लिया है। उन्होंने पिछली सरकारों का कार्यकाल खूब देखा है, उसकी तुलना करके आज हमारा मतदाता बहुत जागरूक है। तो जागरूक मतदाता के मन में एक बात बैठ गई कि ये तो बन गए हैं, अब केवल मतदान का दिन जिस दिन आएगा उस दिन उसको प्रमाणित करना है, प्रमाणित करके कुछ पार्टियां अभी भी गठबंधन की कोशिश करें, कुछ पार्टियां अभी भी 2014 में चाय वाला, 2019 में चौकीदार, क्या आपको ये टर्म विपक्ष देता है? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। आखिर नरेंद्र मोदी जी का नाम चाय वाला इतिहास में की बात निकली, अब वो कोई छुपाया नहीं है। ये भी वो छोटे होते थे, बचपन के अंदर उन्हें अपने पिताजी से और गाड़ी के डिब्बे के अंदर चाय बेची तो उन्होंने चाय वाला कहकर मजाक उड़ाया, और उस मजाक उड़ाया तो उनको ये पता नहीं लगा कि हाँ भी इस प्रकार के सामान्य काम करने वाले देश के अंदर करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोगों को बहुत जब बुरा लगा, उन्होंने अपने आप को नरेंद्र मोदी का छोड़ दिया, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन वो गलती का एहसास होने के बाद भी आगे सतर्क नहीं होते हैं। वो कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर उनके नेता ने नीच जाति का कह दिया। अब नीच जाति का कहने के बाद भी उनको ये ध्यान में नहीं आया कि हमारे यहाँ इस प्रकार के शब्दों को कोई स्वीकार करता है, समाज ने स्वीकार नहीं किया और उनको बोलने वालों को मुंह खानी पड़ी। आज उन्होंने जब चौकीदार अपने आप को कहा है तो चौकीदार की भावना होती है। चौकीदार शब्द से हमें ये समझना चाहिए कि एक बहुत ट्रस्टवर्दी के नाम होता है कि जो हमारी चीज़ों की सुरक्षा करता है। तो सुरक्षा करने वाले के ऊपर इस प्रकार का जो तंज कसे हैं कि चौकीदारी चोर है। चोर तो वो है, हमने सिद्ध किया है पिछले चुनाव में कि वो चोर हैं, और उन्होंने चोरी इतनी बड़ी की है, जनता ने उनके ऊपर अविश्वास किया। घोटाले हुए, जमीन के हुए, आकाश के हुए, पाताल के हुए, और जहाँ जहाँ उनकी सरकारें थी वो सब आज भी सामने आ रही हैं। तो इस नाते से चौकीदार शब्द का अपमान करने का मतलब है कि आम जनता भी उनसे जुड़ी है इसी बात को लेकर के, लेकिन वो भी समझेगा नहीं। तो क्या इसको हम कांग्रेस मुक्त अभियान का एक पार्ट समझें? कांग्रेस मुक्त अभियान का अर्थ ये होता है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार का देश के अंदर एक वातावरण बनाया, एक भय का वातावरण, एक भ्रष्टाचार का वातावरण और एक देश विरोधी जो ताकतें हैं उनको सपोर्ट करने का, वास्तव में उनका विरोध है हमारा। यानी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए, कांग्रेस चले नहीं, इसने कभी नहीं कहा। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये है कि कांग्रेस की जिस प्रकार की नीतियाँ रही हैं उनसे देश को छुटकारा दिया, तो वो छुटकारा हो रहा है एक एक करके। और मैं समझता हूँ देश की जनता समझ रही है कि देशभक्ति के नाते आज जनता में ज्वार है, और उस ज्वार को लेकर के जनता जो है हरियाणा में कुछ पार्टी अभी भी गठबंधन की कोशिश में लगी है, इससे कोई फर्क पड़ता है बीजेपी को? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग समझ चुके हैं कि गठबंधन अपनी सुविधा के नाते ये करते हैं, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा एक नहीं है, कोई इनका मिनिमम प्रोग्राम एक नहीं है। तो है कहीं सीएम साहब लोकसभा में 2 जिले हैं, करनाल और पानीपत। अगर पानीपत के लिए मन बनाया कि संजय भाटिया को वोट मारेंगे, करनाल के साथ चुनौती रहेगी? नहीं, कोई करनाल चुनौती नहीं है। करनाल के लोगों ने भी का मन बनाया, पानीपत के लोगों ने का मन बनाया। सभी 9 की 9 विधानसभा इस लोकसभा के अंतर्गत सबके सब भारी समर्थन से और संजय भाटिया को बताएंगे। न केवल करनाल लोकसभा में संजय भाटिया को बताएंगे, बल्कि सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों का जिसके बाद भी कमल का नारा होगा। सीएम साहब